शासक नायक श्री वर्धमान भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पाठशाला प्रेरक एवं संस्कार प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी मुनि राज की जय। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 सुबीर सागर जी महाराज की जय। सधर्मी बंधुओं, प्रश्न आपके जवाब गुरुवर के कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष व संस्कार समूह चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें इसके पूर्व गुरुदेव का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं एवं अपने दोनों हाथों को जोड़कर मुनिवर के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी इच्छामि 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 की जिज्ञासा है तो वह जिज्ञासा के लिए तैयार हैं। अभी बढ़ जाओ, अभी तो क्या जल्दी क्यों कर रहा है? महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र में जो 2.5 द्वीप का वर्णन होता है वो 2.5 द्वीप हम कैसे, मतलब बच्चे जैसे पूछते हैं कि 2.5 द्वीप क्या है तो हम उनको कैसे समझाएं। और उसमें पुष्कर द्वीप, स्वयंभू रमण द्वीप, जम्बू द्वीप आदि बड़े बड़े द्वीप है। तो बच्चे ये कहते क्या उस समय में एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये सब द्वीप नहीं थे क्या जो उसका वर्णन नहीं है? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ जो अलौकिक भूगोल है उसका हिसाब अलग है। आजकल की जो लौकिक भूगोल है ये तो एक कल्पना मान के चलना चाहिए। जिनको आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि कहते हैं ये तो बहुत छोटा स्थान है। यूँ कह सकते हैं भरत चक्रवर्ती के 6 खंड का कोई हिस्सा है। इतना आपने को मानना चाहिए। आपने कहा कि ये 2.5 द्वीप को लेकर बच्चों को क्या समझाएं? सीधा सा बच्चों को बताओ कि देखो बीच में एक प्लेट रखो, छोटी रखा भी, उसके बाद में फिर क्या करना हो, उसमें एक रिंग रखो, रिंग के बाद एक स्कूटी का पहिया रखो, टायर रखो, स्कूटी के टायर के बाद एक मोटरसाइकिल का टायर रखो, उसके बाद में एक साइकिल का टायर रखो, इसके बाद ट्रैक्टर के बड़े पहिया का टायर रखो। जो आकृति बन जाएगी वो अपने को द्वीप समुद्र का सवाई रूप समझना चाहिए। जो रिंग और टायर हैं और थाली वो द्वीप हो गए, खालिस्तान समुद्र के रूप में हो गए। अपने को इतना ही समझना चाहिए। जम्बू द्वीप जो है वो थाली के आकार का है, जबकि बाहर के जो समुद्र और द्वीप हैं वो चूड़ी के आकार के, या टायर का उदाहरण दिया हमने, टायर के आकार के, वो पूरी तरह से मतलब थाली के आकार के नहीं, बीच में पोला स्थान है। इसके बाद उसमें अपने को 6 कुछ पुट्ठे आदि रख करके उनको बताना चाहिए पर्वत हो गए। बीच का स्थान जो हो गए वो क्षेत्र हो गए। इस प्रकार बता करके एक अपने तरीके से एक नक्शा, एक मॉडल बना सकते हैं जिससे बच्चों को आसानी से जम्बू द्वीप के संबंध में और 2.5 द्वीप के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा अपने को करना चाहिए। सर, श्रीमती प्रतिभा जैन, इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आजकल कुछ मंदिरों में चतुर्दशी के दिन एक महाआरती होती है, कपूर की आरती, जो कि रात्रि में होती है 8 बजे से। और अभी तक इतने सालों से देखती आ रही हूँ, तब तो इतना समझ में नहीं आया कि हिंसा इतनी हो रही। इस बार मतलब बहुत बारीक बारीक कीड़े ज़्यादा नज़र आए, तो ये वाली आरती होनी चाहिए कि नहीं? देखो ऐसा है, ये तो आरती करने वाले का विवेक होना चाहिए। यदि किसी प्रकार थोड़ा या अधिक साबद्ध हिंसा क्रिया हो रही है तो ऐसा काम करने से बचना चाहिए। रात्रि में कीड़े अधिक मात्रा में हो रहे हैं और आप आरती करोगे तो आरती की ज्योति में भी हिंसा हो सकती है और उछलने कूदने में भी हिंसा हो सकती है। क्योंकि आरती खड़े होकर तो करते नहीं हैं, थिरकते हुए करते हैं, नृत्य करते हुए करते हैं।
तो अपने लिए विवेक रखना चाहिए कि ज़्यादा कीड़े हो गए तो ऐसी आरती अपने को नहीं करना चाहिए, अथवा एक स्थान पर खड़े होकर के धीरे से करके अपनी भक्ति करना चाहिए। ये समझदारी। दूसरी बात, आरती को लेकर के देखते हैं लोग आरती करते हैं, हम निषेध नहीं कर रहे और विधान भी नहीं कर रहे। मुनि महाराज हैं, 6 काय की जीवों की हिंसा का हमारा त्याग है। फिर भी आपको इतना याद रखना चाहिए, जो बाजार का घी ले आते हैं उसमें कोई पता नहीं क्या डाला है, हो सकता चर्बी भी हो सकती है। ऐसी घी का उपयोग करके तो महान पाप का ही आश्रम बंद हो सकता है, उससे हम कभी भी पाप की निजरा की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, बड़ी वाली थाली में कोपर में कपूर रख के, और अगर मना करने के बाद भी अगर कोई करता है तो उसमें मुझे भी क्या हिंसा? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ संकलित करने के तो कोई स्थान है ही नहीं। मादस्त भावम विपरीत व्रतव, जो व्यक्ति समझने पर भी नहीं समझते और गलत करते, हिंसक क्रियाएं करते हैं, उनकी वृत्ति अपने को मादस्त भाव लेना चाहिए। मादस्त का भाव होता है न राग और न द्वेष, चर्चा ही नहीं करना उनके। नमोस्तु। तैयार हैं श्रीमती ज्योति जैन। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, इसी आरती से संबंधित क्वेश्चन है मेरा कि जब ये हमारे मतलब मैंने इटारसी में ही देखा और कहीं नहीं देखा कि मतलब वो आरती वो जैसा उन्होंने बताया कि कोपर में लेके कपूर डाल के, और हम लोगों के यहाँ मतलब पूरा बेदी के चारों तरफ चक्कर लगाते और शांति जिनेश्वर शांति करो, शांति जिनेश्वर शांति करो, ऐसे चारों तरफ चक्कर 7 चक्कर लगाते महाराज जी। तो 3 चक्कर लगाते महाराज जी। तो मतलब ये मिथ्यात्व में आएगा कि? हम आपसे इतना कहना चाहते, ना हमने ऐसा पढ़ा ना हमने देखा। रही बात कौन क्या करता है, ये अपने को सुनो चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नाना जीव नाना परिणाम होते हैं, अपने को तो अपना लोटा छानना है, ये ध्यान रखो। आपने जो सीखा है वो करो। मैं तो बार बार यही कहूँगा आप लोगों से कि मैं मानता हूँ पूजा आरती आदि में हिंसा क्रिया होती है, मगर अधिक हिंसा होती है। मान लो देखो, आटे में नमक तो निषेध नहीं होता है, नमक में आटा हिंसा ही होने लगे तो ये कहीं पर भी उचित नहीं होता है। पूजन आदि की द्रव्य में पानी गर्म करने में कुछ होता है, उसका शराबा की भी निषेध नहीं है, मगर ऐसी बड़ी बड़ी ज्वालाएँ तैयार करके लगाएंगे तो थोड़ा सा अलग प्रकार से लगता है, समीचीनता नहीं दिखती है। बाकी मिथ्यात्व आदि के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। यदि आरती कोई करता है वो मिथ्यात्व के अंतर्गत तो नहीं आएगी, वह भी भक्ति का अंग होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराज जी आरती करने से अग्निकायक जीवों की हिंसा होती है, इसलिए आरती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग आरती नहीं करना चाहते, बहुत अच्छा। क्यों नहीं करना चाहते? कि अग्निकायक जीवों की हिंसा होती है। तो उन लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बल्ब जलता है, लट्टू जल रहा है, इसमें 6 काय के जीवों की हिंसा हो रही है। पहाड़ खोद करके डैम बनाते, पृथ्वी कायक की हिंसा है। पानी ऊपर से गिराते, जल कायक जीवों की हिंसा है। केवला बीस की अग्नि जलाते हैं बिजली बनाने के लिए, तो अग्नि कायक की हिंसा है। पहिया घूमता, टरबाइन घूमता, वायु कायक की हिंसा है। बड़े बड़े पेड़ कटते हैं, काई वगैरह नष्ट होती है, वनस्पति कायक की हिंसा है। और बड़े बड़े मच्छी भी पहिया पे टरबाइन पे गिर जाते हैं, वो भी नष्ट होते हैं, इसलिए दृश्य कायक जीवों की भी हिंसा है। 6 काय की जीवों की हिंसा होने पर ये लट्टू जलता है। इसलिए समझदारों को जो आरती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अग्नि कायक जीवों की हिंसा है, उनको आरती के पहले बल्ब जलाना बंद करना चाहिए, रात में स्वाध्याय करना बंद करना चाहिए, उन्हें निर्वृत्ति के साथ में एक स्थान बैठकर सामयिक में ध्यान में लीन लेना चाहिए। तो मैं बहुत तारीफ करूँगा उनकी। इसलिए आप लोग यदि करते हो तो शराब की भूमिका में हम निषेध नहीं करेंगे, विधान इसलिए नहीं करेंगे, हमारे 6 काय के जीवों की हिंसा है। मगर यदि करते हैं तो इतना ध्यान रखो, जो महाराज या त्यागी व्रती के चौके में अटपेरा घी का प्रयोग होता, वैसा ही आरती में प्रयोग यदि करते हो तो निषेध नहीं, बाकी आपको पुण्य की जगह पाप मिल सकता है। संभल के करें आप।
अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री प्रकाश जी जैन इटारसी। गुरुदेव को नमस्तु, छल्लक महाराज जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, एक जो लोग मंदिर नहीं आते उनके लिए खुशखबरी है, और जो गुरुदेव के पास नहीं आते उन सब के लिए खुशखबरी है। एक अशोक नगर का किस्सा सुनाऊंगा मैं आपको, और उसका समाधान गुरुदेव से पूछूंगा मैं। एक व्यक्ति हाथ ठेले में कचौड़ी समोसे का ठेला लगाता था। वो व्यक्ति क्या है कि आलू प्याज का ठेला लगाता था, और फटे बस्ते गरीब था वो ठेला लगाता था। अब ठेला लगाता था, उसके मित्र लोग पूजा पाठ करते थे। उसके एक मित्र ने गुरुदेव के पास उसको लेके गया। वो कभी मंदिर नहीं जाता, साल में 1 दुख के चला गया तो बहुत बड़ी बात है। तो उस मित्र ने समझाया, उसके मित्र के समझाने से गुरुदेव के पास गया, प्रवचन सुन के अच्छा लगा कि लगे मेरे को गुरुदेव से अकेले मिलवा दो, थोड़ा सा मेरे को आशीर्वाद देना। तो गुरुदेव के पास गया और अपना बताया कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। गुरुदेव ने बोला कि तुम जो आलू प्याज बेचते हो और जो ठेला लगाते हो, तो ये तो मैं ना पहले तो रात्रि भोजन का त्याग करो, छान के पानी पियो, देव दर्शन करो, तो मान गया कहना। उसके बाद कह लगे तुम जो ठेला लगाते हो ये शाम को तुम एक तो आलू प्याज बंद कर दो, इसमें केले का उपयोग करो। हाँ जी गुरुदेव, मान गया वो कहना। इसके बाद कह लगे तुम रात्रि भोजन का त्याग किया तो तुम ठेला भी शाम को 5 बजे बंद कर दिया, किसी दूसरे को ही मत खिलाओ। मान गया वो। अब क्या हुआ, साल 6 महीने बाद उसके रिश्तेदार उसको, अशोक नगर का किस्सा है, बिल्कुल सत्य किस्सा है, बर्णी जी ने बताया था। उनने अशोक नगर लेके गए उसको। अशोक नगर में यह कि बहुत अच्छा बनाता था वो, लाइन लग के बिकता था। वहाँ भी वो पूजा पाठ करके 11 बजे खाना खा पी के और फिर अपना दुकान खोलता था और 5 बजे बंद कर देता था। आगे ये हुआ कि आज बॉम्बे में कम से कम 4-5 बड़े बड़े शोरूम है उसके, और वो नित्य प्रति पूजा पाठ अष्टमी चौदस करता है और बड़ा आनंद में है वो, और छान के पानी पीता, सब कुछ क्रियाएं करता गुरुदेव के कहने से। तो गुरुदेव समाधान करे मेरा, क्या करना चाहिए श्रावकों को? अब ये बात, अरे दृढ़ता है तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको तो पता है कि को मनोवती मनोरमा में गजमुक्ता चढ़ा करके ही भोजन करूँगी भगवान को, और चमत्कार हो गया, उसको उपलब्ध भी हो गया गजमुक्ता। आपकी दृढ़ता है व्यापार में तो बिल्कुल अहिंसक पद्धति के साथ ऐसा कर सकते हो। आगरा का प्रसंग सुनाते हैं, जो बेनाला जी थे स्वर्गवासी हो गए, पंडित रतन लाल जी शास्त्री, वो कहते थे कि आगरा में एक व्यक्ति ऐसा है कि बिल्कुल चौके में जैसे वस्तु अटपे रहा घी का ही मिष्ठान तैयार करता था और मीठा नमकीन बनाता था। शाम को अंधेरा होने के पहले ही जितना बचेगा पूरा भट्टी में जला के आ जाएगा। वो कभी भी न बचाता था न मर्यादा के बाहर की वस्तु बेचता था। ऐसे भी दुनिया में लोग माने जाते पाए जाते हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। अपने व्यापार में कभी भी हिंसक क्रियाओं को स्थान नहीं देना चाहिए, कभी भी अपनी कुल परंपरा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। लोग कहते हलवाई का काम करना नरक जाने का कारण, ऐसा नहीं है। हलवाई भी पानी छान के ताजे आटे का प्रयोग करता है तो मैं समझता हूँ उसके लिए भी लाभ मिल सकता है धर्म का। मंदिर में और प्रचलन में तो ये थ्योरी होती है, यथार्थ में व्यापार में घर में प्रैक्टिकल होता है। और सब जानते विज्ञान के पढ़ने वालों, अगले थ्योरी से काम नहीं बनता, अगला प्रैक्टिकल से काम नहीं चलता। दोनों के नंबर अलग अलग होते, दोनों ही आवश्यक हैं। इसलिए आपको भी ऐसे लोगों का अनुकरण करना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके व्यापार में तत्काल परेशानी आए, मगर समय पाके आपको ही लाभ मिलने वाला, आपका ही भविष्य होने वाला है। हो गया। सकली मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सपना जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी विधान वगैरह होते हैं तो उसमें पीला और सफ़ेद बस मतलब साड़ी मतलब जो भी है तो पीला और उसमें शुभ माना जाता है। तो ये अपने लेस्याओं में 300 वो 3 अशुभ हैं। तो अपने जैसे पार्श्वनाथ भगवान जी हैं काले पाषाण के, तो वो तो अपन उनको शुभ मानते, तो लेस्याओं में काला रंग अशुभ माना गया। तो इसका संगत से देखो बहन जी, ऐसा है, अब शरीर के वर्ण को तो बदल नहीं सकते। कोई मुनि महाराज यदि काले रंग के तो हार न तो उनके लाने कालू है, वे तो ऐसा नहीं।
अशुभ लेस्या कृष्ण नील कापोत होती हैं, शुभ लेस्या पीत पत शुक्ल होती हैं। ये लेस्या की परिणति अलग है, एक कसाय पर निर्भर करती है। शरीर का रंग अलग होता है, नाम कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की प्रतिमा का परिणति काला है तो अशुभ नहीं है, याद रखना चाहिए। बस उसको तो शुभ मान करके ही अपने को भक्ति आराधना करना चाहिए, ऐसा है। इसलिए जो वर्ण होते हैं वो वर्ण एकांत से गलत नहीं, उसकी अपेक्षा लगाकर काम करना चाहिए। लोग कपड़े पहनते हैं, श्वेत वर्ण के पहनते हैं, पीले रंग के पहनते हैं, दोनों ही प्रशस्त माने जाते हैं। ठीक है, आमंत्रित करता हूँ श्री मनीष जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, कई लोग जैसे नियम का बोलते हैं कि ये नियम लेके तोड़ना नहीं चाहिए, तो उस डर से नियम ही नहीं लेते, तो मतलब करते तो है, जैसे रात्रि भोजन कर रहे हैं तो उनको पाप नहीं लगेगा, और जो नियम ले रहा है और यदि टूट गया उसका तो उसको पाप लगेगा। देखो ऐसा है, आप लोगों को तद्वार सूत्र पढ़ाया है, आज ही चर्चा आई थी शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए, शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है दूसरे को देखकर ले लो, ये गलत बात है। नियम ले ही नहीं, ये भी गलत बात है। अपनी शक्ति को नापो और संकल्प लो। यदि मान लो नियम टूट जाता है इसलिए नहीं लेते, तो बहुत सारे संसार में ऐसे काम होते हैं जो फेल हो जाते हैं। दुकान खोलते हैं, चलती नहीं है, गाड़ी में बैठते हैं, दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद में और भी कोई अनेक प्रकार की बातें होती हैं, विवाह होता है, चलता नहीं, तलाक हो जाता है। तो वहाँ पर ये गणित क्यों नहीं लगाते? नियम टूट जाएगा, ये मन में लाना क्यों? हम नियम लेंगे, क्रमशः लेंगे। आपको यदि अंदेशा है तो छलांग मत लगाओ, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ो, छोटा नियम लो और छोटा ले लो। अपने को नियम छोटा बड़ा नहीं होता, नियम तो नियम होता है। परीक्षा होने पर कौवे के मांस त्याग करने वाले की भी परीक्षा हो गई थी। इसलिए अपने को नियम लेने से घबराना नहीं चाहिए। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नियम नहीं लेता है, सबके नियम होते हैं। कसाई के भी नियम होते हैं, ढीबर के भी नियम होते हैं और अपने भी नियम होते हैं। बोलो नियम होता कि नहीं होता? कसाई भी कहीं ना कहीं साइन तो करता, हस्ताक्षर वो भी बंधा होता है बैंक में, कहीं बिना कंपनी में। इसी प्रकार ढीबर भी कहीं ना कहीं बंधता है। विवाह होता है, व्यक्ति संकल्प लेता है मैं नियमों का पालन करूंगा, तोड़ूंगा नहीं। जिससे विवाह किया जाता है, जीवन भर साथ रहता है, उस समय नहीं सोचता नियम टूट गया तो, परमार्थ में सोचता है। उसके बाद में नियम टूट जाएगा, डर लगता है, इसलिए नियम नहीं लेता हूँ। तो आप बताओ नाई क्या जाते हो? नाई पर कितना विश्वास आपका कि मेरी कलम बनाएगा, कान नहीं काटेगा, मेरी मूछ बनाएगा, नाक नहीं काटेगा। गाड़ी में बैठते हो, ड्राइवर मंजिल पे पहुँचाएगा, गड्ढे में नहीं पटकेगा। आप लोग अनेक प्रकार घर में जाते हो, मुझे जहर नहीं देते, मुझे अमृत पिलाएंगे, अमृत खिलाएंगे। जब संसार के लोगों के प्रति विश्वास है तो परमार्थ में दिव्य शास्त्र रूप विश्वास करके अपने को शक्ति अनुसार संकल्प लेना चाहिए। छोटा सा नियम भी बहुत बड़ा काम करता है। मैंने अंबिकापुर में एक बोर्ड पर पढ़ा था, लक्ष्य ना ओझल होने दे, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पक्षू में की, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अतुल जी जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं श्री विजयंती जी जैन इटारसी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, पितृपक्ष में दूसरी समाज के लोग पितृपक्ष मनाते हैं और हम नहीं मनाते, क्यों? जिज्ञासा। अरे भैया, ये अतुल भैया क्या पूछ रहे हैं आप? अरे हम तो हमेशा ही मनाते हैं, एक पक्ष के हम तो 24 पक्ष बनाते हैं। अपने पिताजी की भक्ति करते हैं, पिताजी की बात मानते हैं, पिताजी का अनुकरण करते हैं, यही तो पितृपक्ष है। पिता का पक्ष करना पितृपक्ष है, बाकी क्या है? भैया बुरा नहीं मानना, मैंने
कुछ सुना था, सुन रहे की बातें कर रहे दादी बरेली वाली माँ, सुनो। हमने एक बात सुनी थी, तुम लोग सुन लो। क्या? जियत बाप से दंगा ही दंगा, मरे बाप को ले गए गंगा। जियत बाप से पूछे ना बात, मरे बाप को दूध और भात। कहने का मतलब है हम नहीं मानते, ऐसा नहीं। जैन संस्कृति में तो पिता का पक्ष को ही पितृपक्ष कहा गया है। 15 दिन को पक्ष मानकर चलना इतना पर्याप्त नहीं है। जो करते हैं उसका हम निषेध नहीं कर रहे, मगर मेरी बुद्धि तो यह है, यदि कोई साधु नहीं बनता है और ग्रस्त में रहता है, उसे तो जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक पिता का पक्ष करना चाहिए। ये पितृपक्ष है। पिताजी के अभाव में भी पिताजी के अच्छे कामों को, दान है, परोपकार है, ये अहिंसा आदि, ये इनको हमेशा धारण करके रखना चाहिए। यही पितृपक्ष होता है। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री विजयंती जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है बेटियां पराई होती हैं, पराया धन होती हैं। अक्सर देखा यह जाता है कि बेटियां विवाह के पश्चात ससुराल जाती हैं और वहाँ पर कुछ समय पश्चात जो अपना पति होता है उसे अपनों से अलग करके उसे पराया कर देती हैं, एकांकी परिवार की ओर बढ़ जाती हैं। तो क्या ये सही है कि बेटियां ही पराई होती हैं? बेटे भी तो पराए होते हैं महाराज जी। अब देखो का समाधान अपना अपना विचार है, कौन अपना है और कौन पराया। सुनो, संसार में कोई भी अपना नहीं है देखा जाए तो। ये हमारी मान्यता है। पुण्य कर्म का उदय होता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसा अपने को जानना चाहिए। बेटी पराई होती है ऐसा भी नहीं। कई बेटियों को देखा है वह विवाह ना करा के ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर लेती है और जीवन पर्यंत माता पिता की सेवा करती हैं, उनका धर्म ध्यान करवाती है, समाधि मरण कराती हैं। तो उस समय लगता है कि यदि ब्रह्मचारिणी है बेटी तो मैं समझता हूँ बेटों से अनंत गुनी अच्छी है। और यदि बेटा यदि समझदार है तो वह भी पिताजी का पूरा ध्यान रखता है। ऐसा नहीं समझना हमारे यहाँ पर बेटों को लेकर के भी ऐसा नहीं। श्रवण कुमार का देश है। वो श्रवण कुमार जिसने कावड़ी में माता पिता को बिठा करके तीर्थ यात्रा कराई थी। इसलिए एकांत कुछ नहीं है, संस्कारों की बात है। माता पिता को तो अपना बच्चा हो या बच्ची, बेटा हो या बेटी, उसको सही संस्कार देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बाकी जैसा कर्म का उदय होगा देखा जाएगा।